अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम बड़े आसान और सिंपल अंदाज में समझेंगे। इसमें कोशिश की गई है कि वीडियोस का इस्तेमाल किया जाए, सिमुलेशंस और एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जाए, जिसके ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को मज़बूत बनाया जाए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाएंगे तो उसके बाद आप कहीं से भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, डाटा शेयरिंग क्या है, रिसोर्स शेयरिंग किसे कहते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे यूजेस ऑफ नेटवर्क्स, और कुछ एंड पे क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक के हवाले से। आप देखें कि जब आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो, कोई पिक्चर अपनी शेयर करते हैं तो वो किस तरह से दूसरे मोबाइल पे चली जाती है। जैसे आपने शेयर की ये पिक्चर और ये सेंड की तो वो आपके दूसरे मोबाइल पे पहुंच गई। तो कभी आपने सोचा कि ये जो आप व्हाट्सएप पर तस्वीर भेज रहे हैं ये चंद सेकंड्स में दूसरे मोबाइल तक कैसे पहुंच जाती है। जैसे कि ये मोबाइल ए और दूसरी साइड पे मोबाइल बी और दरमियान में कोई चीज़ हाइल है जिसके ज़रिए ये आपकी तस्वीर या वीडियो या डाटा मोबाइल ए से मोबाइल बी तक पहुंच गया। तो बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है? असल में जो बिहाइंड द सीन्स है उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। उन्हीं की बदौलत ये काम मुमकिन हो पाया कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपका डाटा पहुंच गया। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या हैं, उसको एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि एक कंप्यूटर से आपका डाटा फाइल की शक्ल में कैसे मूव हुआ दूसरे कंप्यूटर तक। इस शक्ल में हमारा एक वायरलेस राउटर है, उसके ज़रिए ये काम हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जब दो या उससे ज़्यादा डिवाइसेस, वो डिवाइसेस आपके मोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वो आपस में कनेक्ट किया जाए। कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को डाटा सेंड रिसीव कर सकें। किस मकसद के लिए? ताकि वो डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। आपने जो पीछे देखा उसको डायग्राम में इस तरह से आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, दरमियान में आपका जो नेटवर्क है राउटर के ज़रिए, वो एक वाईफाई राउटर के ज़रिए बना हुआ है। तो वही पीछे वाली बात कि जब दो या इससे ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाती हैं ताकि वो कम्युनिकेट करें। मकसद क्या होता है? डाटा और रिसोर्स को शेयर कर सकें। इसी तरह से अब जो पीछे हमने देखा डाटा और रिसोर्स शेयरिंग, तो उसको हमने क्लियर करना है। तो उसकी डिटेल में जाने के लिए हम देखते हैं ये डाटा शेयरिंग होती क्या है। तो डाटा शेयरिंग बेसिकली यही है जो पीछे वाली आपने अभी एनिमेशन देखी है, उसमें एक फाइल एक कंप्यूटर से निकली और दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच गई। तो ये बेसिकली ये फाइल है, वो फाइल आपकी वर्ड की हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। तो वो आपने सेंड की और वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच गई। तो इसको हम कहेंगे डाटा शेयर। इसमें मेन चीज़ जो नोट करने वाली वो है मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसी को हम डाटा शेयरिंग कहते हैं। तो देख लें, ये याद रखिएगा कि डाटा मूव्स, इसको कहते हैं डाटा शेयरिंग। अगर डाटा मूव कर रहा है तो वो डाटा शेयरिंग है। बेसिकली हमने क्लियर करना है, डिफरेंशिएट करना है डाटा शेयरिंग में और रिसोर्स शेयरिंग में। तो इसलिए ये डाटा शेयरिंग जो है ये डाटा मूवमेंट होती है। और डाटा शेयरिंग में आपका डाटा क्या होता है? आपकी तस्वीर है, वीडियो है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पीडीएफ है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए ये वीडियो देखें।
इसमें आपने देखा कि एक प्रिंटर है और मल्टीपल आपके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो किसी भी कंप्यूटर से आप कोई कमांड दे सकते हैं सीवी की, कोई डॉक्यूमेंट की, उसको प्रिंट करने की कमांड, तो वो आपके प्रिंटर से वहाँ से प्रिंट होके निकल आएगी। तो ये शेयर्ड है, बेसिकली प्रिंटर है, उसको एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस तरह से हो कि कोई डिवाइस, वो डिवाइस भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि ये रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है। इसमें रिसोर्स क्या है? आपका प्रिंटर है, यानी इसमें डिवाइस को हम शेयर करते हैं, इसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और वो डिवाइस जैसे आपका प्रिंटर है, इसके अलावा फैसिलिटी कोई सर्विस भी हो सकती है, जैसे इंटरनेट की सर्विस है या इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपके मोबाइल पे है, दूसरों के पास नहीं है मोबाइल, तो आप उनको हॉटस्पॉट दे देते हैं, तो आप बेसिकली वो इंटरनेट शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपका रिसोर्स शेयरिंग हो रही है कि आपके इंटरनेट को वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी इसमें कोई चीज़ या डिवाइस या फैसिलिटी को यूज़ हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं ये रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग जैसे अभी बताया आपका, अभी एनिमेशन में आपने देखा प्रिंटर है, इस तरह से इंटरनेट भी हो सकता है जो आप हॉटस्पॉट के ज़रिए शेयर करते हो। तो अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें डाटा शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डाटा शेयरिंग में जैसे आपकी फाइल्स होती हैं वर्ड, एक्सेल वगैरह की, एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में डाटा जा रहा है, दरमियान में नेटवर्क होता है, और याद रखने वाली बात इसमें बड़ी अहम वो है कि डाटा मूव करता है, तो इसको हम डाटा शेयरिंग कहते हैं। इसी तरह से रिसोर्स शेयरिंग में आपका जैसे प्रिंटर है या इंटरनेट की फैसिलिटी है या कोई आपकी स्टोरेज की फैसिलिटी जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है उसी सेम एक चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और इसमें याद रखने वाली बात, इसमें डिवाइस या कोई आपकी सर्विस उसको हम शेयर करते हैं, इससे हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो आई होप कि आपको डाटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग ये याद रहेंगी। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके इंटरनेट ब्राउजिंग में यूज़ होते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब ये है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना, इसे इंटरनेट ब्राउजिंग कहते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, उसमें कोई चीज़ ओपन करते हैं, कोई सर्च करते हैं, दिस इज़ इंटरनेट ब्राउजिंग, तो इसका ये भी इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल इसका मोबाइल कम्युनिकेशंस, मोबाइल के ज़रिए आपने देखा जैसे कोई पिक्चर है, कोई वीडियो, कोई फाइल वो आपने सेंड करनी है या रिसीव करनी है, तो उसमें इसका इस्तेमाल है, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स हायल है। इसी तरह से एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग में, जैसे अभी हम ये सारा सिलसिला कर रहे हैं, तो ये हमारी ऑनलाइन हो रही है, तो इसमें भी आपका नेटवर्क हायल है, उसके ज़रिए ये पॉसिबल है। इसी तरह से बैंकिंग एंड एटीएम्स, आपको पता है बैंक्स के अंदर एटीएम्स होती हैं, तो एटीएम्स बेसिकली जैसे कंप्यूटर है इस तरह का वो भी एक कंप्यूटर ही है, पीछे उनका एक नेटवर्क होता है जो उनके मेन जो सर्वर होता है जहाँ पे सारी अकाउंट डिटेल होती है वहाँ पे चेक किया जाता है, और इस तरह से ये हमारी एटीएम्स का जो इस्तेमाल है वो पॉसिबल होता है। तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क्स के ज़रिए पॉसिबल है। और ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इसमें भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क हायल है। और स्मार्ट होम्स, आप घर के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आजकल होम अप्लाइंसेस आ गई हैं वो हैं, उनको भी आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो भी नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड हैं। तो ये कुछ इस्तेमालात हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। तो नेटवर्क क्या करते हैं, ये लोगों को कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और सर्विसेज जैसे हमने इंटरनेट की बात की थी उनको कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे इसके इस्तेमालात, जैसे अभी मैंने बातें की इसके यूजेस। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। लीजिए चेक करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ आई सेंड अ पिक्चर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, व्हाट इज़ दिस। अगर एक कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह हम फाइल कोई भेजते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स शेयरिंग कहेंगे, डाटा शेयरिंग कहेंगे, या इंटरनेट। यस करेक्ट, डाटा शेयरिंग। और इसी तरह से अगर तीन कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के ज़रिए और साथ में एक नेटवर्क पे एक प्रिंटर भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डाटा शेयरिंग हो रही है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, या इंटरनेट है। बिल्कुल सही, इसमें रिसोर्स शेयरिंग होगी कि एक प्रिंटर है
और उसको बाकी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका रिसोर्स शेयरिंग है। जिस क्वेश्चन 3 देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, या इंटरनेट है। यस आंसर इज बी। इसी तरह से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप कीजिएगा। यही आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।